क्या तुम्हें भी एक्सेलरेशन तो पता है कि क्या होता है, पर उसके क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व नहीं होते। इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, पर डिराइव कहाँ से हुई या उनको कैसे अप्लाई करना है, साइन कन्वेंशन तुम्हें कुछ नहीं पता। तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हारे एक्सेलरेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम फिंगर टिप्स पे होंगे, और कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए तुम यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकुल एंड वेलकम टू फिजिवर्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। अब देखो, ये तो सबको पता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, तुम्हें भी पता होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। सो एक्सेलरेशन हमारा बेसिकली होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर हमें एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी v2, या इसे vf बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो एक्सेलरेशन यही होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज करी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे हम v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखो, यहाँ तुम्हें एक बात समझनी होगी कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज की बात आ गई। अब अगर तुमने मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखा है तो तुम्हें पता होगा, फिजिक्स में कभी भी अगर हम रेट चेंज की बात करें, रेट ऑफ चेंज की बात अगर हम करते हैं, तो हमें वहाँ डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रही है पर यूनिट टाइम, है ना। टाइम भी तो चेंज करेगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो जाएगा ना। इससे भी तुम ऐसे लिख सकते हो, फाइनल टाइम यानी जो हमारा मोशन जहां पे खत्म हुआ, माइनस इनिशियल जहां से हमने मोशन स्टार्ट करा, है ना। सो हम एक्सेलरेशन को डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अब हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था कि कभी भी हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की टर्म्स में किसी चीज को लिख रहे हैं, यानी ये क्या है, रेट ऑफ चेंज। इसी को हम डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, कैसे, dv बाई dt, है ना। सो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो सकता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। इसी को हम डेल्टा v बाई डेल्टा t भी बोलते हैं। और यही कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यूनिट क्या होगी हमारे एक्सेलरेशन की, अब देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और अपॉन क्या है, टाइम, यहाँ पे एक और सेकंड। तो हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट आ जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ऊपर वेलोसिटी की डायमेंशन डालेंगे, नीचे टाइम की डायमेंशन, ठीक है, हमें ऐसे मिल जाएगा। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस वन, अपॉन टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t ही होती है। तो हमारी जो डायमेंशन है एक्सेलरेशन की, वो क्या आ जाती है, lt माइनस टू, है ना। सो ये बात तो बेसिकली हो गई एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, और यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। बट एक्चुअल फील लेना ना थोड़ा एक्सेलरेशन का होता क्या है। देखो, हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। यानी जब भी एक्सेलरेशन होगा, हमारी वेलोसिटी तो कहीं ना कहीं चेंज करेगी, तभी एक्सेलरेशन हो रहा है। आपने ये चीज देखी होगी, आप स्कूल से घर जा रहे हो अपने पापा के साथ स्कूटी में मस्त, पापा को बीच रास्ते में जोर आया, है ना, जोश चढ़ा, उन्होंने एक्सीलेटर घुमा दिया, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ने लग जाएगी एकदम से। आप क्या बोलते हो कि हाँ भाई हम एक्सीलेट कर रहे हैं, पापा एक्सीलेटर कम करो, बहुत तेज हो गई स्पीड, है ना। और जैसे ही सामने कोई गाय आ गई या स्पीड ब्रेकर आ गई, करते हैं ब्रेक दबाते एकदम से, शुश करके गाड़ी रुकती है, वहां क्या हो रही होती है, स्पीड कम। सो उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो जब भी हमारी स्पीड बढ़ेगी तो होगा हमारा एक्सेलरेशन, और स्पीड कम होगी उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। ये बेसिक सी बात है ना। और एक बात याद रखना हमेशा कि कभी भी एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, उस पे स्पीड चेंज होगी ही होगी, है ना। सो हम क्या बोल रहे हैं, जब भी हम स्पीड अप करें, स्पीड अप हम जब करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन उसे हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम स्लो करेंगे, स्लो डाउन, अगर हम स्लो हो गए तो उसे बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। इतना तुम नोट करो। इसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही मस्त सा एग्जांपल है, और वहां से तुम्हें एक्सेलरेशन का एक्चुअल मतलब पता चलेगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है ना। अभी तो बेसिकली तुम्हें यही पता है कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है ना। बट थोड़ी अपने अंदर तुम समाओगे उसे, थोड़ा समझोगे अच्छे से, है ना। सो अभी से फटाफट नोट करो, फिर हम एक्सेलरेशन को समझते हैं बिल्कुल क्रिस्प तरीके से। अब देखो, एक्सेलरेशन है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है ना, इस पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। यहीं से अभी तुमसे मैं एक गलती कराऊंगा, शायद तुम उसका आंसर कर देते, क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुमसे। देखो, तुम मस्त बाइक से जा रहे हो, तुम्हें पुलिस वाले ने रोक दिया, ठीक है, कैसे ना कैसे करके तुम उनसे निकल के आ गए आगे, ठीक है।
और आगे क्या करा, तुम बिल्कुल भगाने लग गए, ठीक है। वैसे ऐसा करना इलीगल है, नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मेरे साथ हुआ था एक बार। तो भगा रहे हो मैं भगा रहा हूँ स्कूटी, ठीक है। अब पीछे से फ़ोन कर दिया उन्होंने कंट्रोल रूम में कि भाई आगे एक स्कूटी आ रही है, उसे पकड़ना है, ठीक है। आगे सामने पुलिस वाले खड़े, मेरी स्पीड 80 पे। अब मैं देख रहा हूँ पुलिस वालों को, मेरी स्कूटी ऐसे चल रही है, ठीक है। अब मैं मन में ये सोच रहा हूँ कि यार मैं ब्रेक मारूंगा तभी भी वो ठोकेंगे क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, वो इतनी दूर खड़े हैं, ब्रेक तो लगेंगे नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ब्रेक भी नहीं मार सकता, मुझे मोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसी स्पीड में फुल एक्सीलेटर में, है ना, 80 की स्पीड में ही, मेरी स्पीड बढ़ नहीं रही, ठीक है। 80 कांस्टेंट है, स्कूटी की लिमिट 80 की होती है मोस्टली, जो एक्टिवा वगैरह होती है। तो 80 पे मैंने गाड़ी मोड़ दी, ठीक है, फटाक से मोड़ दी, ठीक है। सो वहाँ पे उस केस में क्या मैंने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करा या नहीं करा, है ना। या तुम जनरल टर्म में समझ सकते हो कि तुम गाड़ी चला रहे हो, कार चल रही है हाईवे पे एक कांस्टेंट स्पीड पे, और वहाँ पे छोटे छोटे से जो टर्न्स आते हैं ना, उस पर तुम्हारी गाड़ी टर्न कर रही है विद 20 किलोमीटर पर आवर, या 20 तो बहुत कम हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। जैसे ये एक टर्न है, यहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही है, ये ऐसे टर्न कर रही है, टर्निंग जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नॉट चेंजिंग, ये चेंज नहीं कर रही है। तो क्या इस केस में मेरा एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, है ना। अब तुम जनरल लोग जिन्हें अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन के बारे में, तुम क्या बोलोगे, यार स्पीड ही चेंज नहीं कर रही, एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, नहीं होगा, है ना। मैं बोलूँगा तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन में मैं तुम्हें पहले ही बताया था, यहाँ बात ध्यान रखना, वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सो ये वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। इसमें से अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कोई भी चीज़ चेंज कर जाए तो हमारा एक्सेलरेशन होगा ही होगा। सो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, आइदर ऑफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को एमएजी लिख रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड चेंजेस, there is acceleration, there is what, acceleration। so जरूरी नहीं है हमारा एक्सेलरेशन के लिए हमेशा मेरी स्पीड चेंज हो या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो। अगर मेरी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, देखो अभी मैं यहाँ पे था, इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर, अब मेरी गाड़ी कुछ ऐसे हो गई, क्या बना रहा मैं गाड़ी का, गाड़ी अब मेरी कुछ ऐसे हो गई, ठीक है। अब मेरी गाड़ी इधर आ रही है, इधर जा रही है विद द स्पीड भी। देखो इस केस में मेरी वेलोसिटी इधर थी, स्पीड इधर थी, है ना, वेलोसिटी इधर थी। अब क्या हुआ, मेरी वेलोसिटी इधर हो गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले इधर था अब इधर चल रहा हूँ, है ना। सो क्या हुआ इस केस में, मेरी स्पीड कांस्टेंट रही बट मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। सो अगर कभी आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाए तो आपका एक्सेलरेशन होता ही होता है ना। सो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन से हमेशा स्पीड बढ़े, वेलोसिटी चेंज होने की बात आ रही है। और लास्ट केस में मैंने तुम्हें ये बोला था ना कि एक्सेलरेशन जब भी होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, मार्क द टर्म, मैंने वेलोसिटी बोला था, स्पीड नहीं बोला था। स्पीड बढ़े कोई नेसेसिटी नहीं है, या स्पीड चेंज हो कोई नेसेसिटी नहीं है, बट वेलोसिटी विल ऑलवेज चेंज व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन। तुम लिख भी सकते हो यहाँ, ठीक है, देयर इज नो कंपल्शन that magnitude of velocity, या इसी को हम स्पीड भी बोलते हैं, changes when body is accelerating। मेरे साथ साथ लिखना यार भाई। देखो कभी भी कंपल्शन ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी की स्पीड बढ़े कम हो, या फिर हमारा जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सेम ही बात है, स्पीड चेंज हो, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तभी भी हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। इसी का एक केस आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9-10 में, और आप बहुत ही डिटेल में आगे जाके पढ़ोगे। दैट इज, कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, ऐसे बोल देता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप देखते हो आपके हाथ में यो है, धागा बांधा हुआ है, आप उसे घुमा रहे हो, ठीक है, कहीं तो लिखना पड़ेगा, यहाँ बता देता हूँ, ये है, ये बॉल ऐसे घूम रही है, ठीक है। देखो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर रही है, स्पीड सेम रहेगी, है ना। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से अभी यहाँ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो 10 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, है ना। बट क्या हो रहा है,
डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रही है। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड द सेंटर और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बट आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि कभी आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन होगा। बस ये इतना समझ में आना चाहिए एक्सेलरेशन के बारे में। इसके बाद हम सीधे अब न्यूमेरिकल पे चलेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में तुम्हें इतना ही पता होना चाहिए, जितना पता होना चाहिए था वो मैंने बता दिया। अब फटाफट इसे नोट करो, बहुत जरूरी है क्योंकि तुम भूल जाओगे फिर, है ना। तो इसे नोट करो और हम आगे चलते हैं किस पे, न्यूमेरिकल्स। एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे और फिर 4-5 न्यूमेरिकल बढ़िया करेंगे, ठीक है। इसे नोट करो फटाफट। अब देखो ये 3 चीजें हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन में, काइनेमेटिक्स 1D में अगर आप बोलो, ठीक है। वो पूछ लेगा कि एट टाइम टी पार्टिकल कहाँ पे है, या किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलने के बाद पार्टिकल की स्पीड कितनी है, या उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो अब इन चीज़ों को निकालते कैसे, देखो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यहाँ से यहाँ जब मैं जाऊँगा, सो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही हमारी वेलोसिटी होती है ना, कि एक पर्टिकुलर टाइम में मैं कितना डिस्टेंस चेंज करा, कितनी मेरी पोजीशन चेंज हुई, वही हमारी वेलोसिटी होती है कहीं ना कहीं, है ना। सो अगर मुझे पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे कोई इक्वेशन होगी जैसे x² + 2 है, ठीक है, इससे मुझे वेलोसिटी पे जाना है तो कैसे जाऊंगा, देखो यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज। अब अगर रेट ऑफ चेंज लिखा है भाई कहीं भी फिजिक्स में तो डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सो जब मैं पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की इक्वेशन से वेलोसिटी में जाऊंगा तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या बोल सकता हूँ मैं इसे, dx/dt। अभी हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ x में ही मेरा मोशन होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करा। जब हम 2D मोशन पढ़ेंगे और वेक्टर्स हम पढ़ लेंगे तो मैं आपको इसका वेक्टर डिफरेंशिएशन भी बताऊंगा, ठीक है। बट अभी हम 1D में चल रहे हैं तो हमें इन्हीं में चलना है, ठीक है। अब वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में कैसे जाऊंगा, अभी बताया था। a क्या होता है, a होता है dv/dt। आई होप तुम्हें डिफरेंशिएशन आता होगा यार, अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, मैं बेसिक फॉर्मूला बता दूंगा तुम्हें डिफरेंशिएशन का, बट आई होप तुम्हें आता हो, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या होती है हमारी dx/dt और एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अब देखो एक्सेलरेशन तक हम पहुंच गए। अब अगर हमें एक्सेलरेशन से दोबारा वेलोसिटी पे जाना है, यहाँ से दोबारा वेलोसिटी में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ से यहाँ जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। ऊपर क्या कर रहे थे हम, डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो नीचे डी के साथ लिखा होता है वो हमारा डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ डी के साथ क्या लिखा है, टी लिखा है, तो टी हमारा डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल है, और इसके साथ यहाँ पे क्या लिखा है, टी, यहाँ पे टी लिखा है, तो जो ये मेरा टी है दैट इज आवर डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल, ठीक है। सो हम क्या बोलते हैं कि जब हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जा रहे हैं तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। सो हम ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी टी लिखा है ना, डी के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है दैट इज इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, है ना। हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करेंगे एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इधर से हम यहाँ गए, ठीक है, वेलोसिटी से हम पोजीशन ऑफ पार्टिकल पे जाना चाहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो कि x है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ऐसे हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा, बेसिक फॉर्मूलेज में तुम्हें बता दूंगा, बट तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल से वेलोसिटी पे जा रहा है तो डिफरेंशिएट, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जा रहा है तो डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी पे आना है तो इंटीग्रेट, और वेलोसिटी से वापस पोजीशन ऑफ पार्टिकल में आना है तो क्या, तब भी इंटीग्रेट, है ना। सो इतना तुम्हें साइकिल पता होनी चाहिए। हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, पहले हम उसमें क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल से वेलोसिटी पे जाएंगे, फिर एक्सेलरेशन पे जाएंगे, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं तुम्हें एक्सेलरेशन बताऊंगा, तुम्हें वेलोसिटी और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। सो चलो फटाफट इसे नोट करो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम सीधे क्वेश्चंस करते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलो नोट करो इसे फटाफट। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, ये हमारा पोजीशन की इक्वेशन, ठीक है। हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है एट t बराबर 2 सेकंड पे। कैसे करेंगे, हमें पता है हम जब पोजीशन से वेलोसिटी पे जाते हैं तो हमें करना पड़ता है डिफरेंशिएट, यानी v क्या होता है dx/dt, ठीक है।
अब जब हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाते हैं तभी भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो ए क्या होता है dv by dt, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और अगर हम उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सप्रेशन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी पोजीशन टाइम इक्वेशन होती है उसको हम डबल डिफरेंशिएट करें, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सप्रेशन। अब इस क्वेश्चन पे आता है, हमारे पास एक्स क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के साथ एक्सचेंज कर रहा है, जैसे तुम यहाँ देख भी सकते हो, ये पोजीशन है और ये टाइम है, ठीक है। टाइम की वैल्यू जब मैं 0 डालूंगा तो पार्टिकल कहाँ पे है मेरा, 0² + 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0, ओरिजिन पे है। जब मैं टाइम की वैल्यू 1 डालूंगा तो पार्टिकल कहाँ पे है, 1² यानी 1 + 2 × 1 × 2 3, 3 मीटर पे या 3 यूनिट पे होगा ये, ठीक है। हम मीटर डाल देते हैं, एक मीटर चला। वैसे ही मैं जब x की वैल्यू t की वैल्यू 2 डालूं तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 = 8 मीटर। अब देखो यहाँ पे हर सेकंड पार्टिकल की पोजीशन चेंज कर रही है ना। सो कुछ ना कुछ मोशन तो है, और अगर मोशन है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगा ही होगा, है ना। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो x क्या है मेरा, t² + 2t, v क्या हो जाएगा, dx by dt। अब मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n by dx, यानी जब हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक फंक्शन है x की पावर n, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर क्या आता है, n x की पावर n - 1। सिर्फ जो ऊपर वाली पावर है वो उछल के आगे आ जाएगी और ऊपर पावर एक कम हो जाएगी, है ना। सो यहाँ क्या है हमारे पास, t² + 2t, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। सो यहाँ पे जैसे x है वैसे यहाँ पे टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ x की यहाँ पे x की जगह हमने t लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सेम रहेगा। अब हमारा जब एडिशन होता है तो डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है, बढ़ जाता है सबके पास, है ना। तो पहले क्या हो जाएगा मेरा, dt² by dt प्लस d × 2t by dt। अब एक और चीज हमें पता है कि कांस्टेंट हमारा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, t², यहाँ पे क्या है, t की पावर 1, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, t² का डिफरेंशिएशन, पावर आगे यानी 2 आगे आ गया, t की पावर जो भी पावर है पहले था उसमें से एक कम कर दिया, तो पहले क्या था, 2 था, 2 में से एक कम हुआ, बचा 1, 2t की पावर 1 प्लस 2 यहाँ पे पहले से था, t की पावर 1, तो 1 क्या होगा, आगे आ जाएगा, इंटू t क्या, बोलो मेरे साथ, जो पावर थी उसमें से -1, तो 1 पहले से थी, -1 कर दिया, कितना हो गया, t की पावर 0। अब t की पावर 0 क्या होता है हमारा, 1 ही होता है, तो अगर हम इसको ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई वो आ गई 2t + 2, क्या आ गई, 2t + 2। अब हमें वेलोसिटी चाहिए एट t = 2 सेकंड में, तो हम बस टाइम की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर मैं टाइम की वैल्यू यहाँ डालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 × 2 + 2 क्या आएगा, 6 मीटर/सेकंड। इजीली मेरी वेलोसिटी आ गई, नाइस। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इसे एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करो और मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे हिसाब से आनी चाहिए 2। अब देखते हैं तुम्हारे हिसाब से कितनी आती है, या चलो कर ही देते हैं, पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दूंगा तुम्हें करने के लिए। अब देखो वेलोसिटी की इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएट करेंगे यार, चलो करते हैं। t वेलोसिटी की इक्वेशन 2t + 2 by dt, ठीक है। अब मुझे डिफरेंशिएशन का एक और फॉर्मूला बताना है तुम्हें। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या बताता है हमारा, बेसिकली डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज, यानी जब कोई चीज चेंज होगी तभी तो डिफरेंशिएशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तभी तो कुछ ना कुछ रेट होगा जिस रेट से वो चेंज हो रही होगी। अब कोई चीज अगर बताओ मुझे कांस्टेंट है, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो कभी चेंज ही नहीं कर रही है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 0, तो डिफरेंशिएशन भी 0, है ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको खोलूं तो 2 मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt by dt प्लस 2d by dt। अब देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, यहाँ dt by dt है, कट गया, dt से dt बचा 1। ऐसे नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाओ, dt by dt, ठीक है। सो ये dt की पावर 1 है तो क्या होगा, 2, 1 आगे आ जाएगा, t की पावर 1 - 1
कितना बचेगा ये सारे मल्टीप्लिकेशन में, 2 इंटू टी की पावर 0 यानी कि 2 इंटू 1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 2 सेकंड आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है इस केस में, है ना, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। जब हमारा एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तब हम उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ ओरली बता रहा हूँ, इन्हें ज़्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज ना करे यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, जब एक्सेलरेशन चेंज कर रहा हो। एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि टोटल जो हमारा पूरी जर्नी थी उसमें हमारा एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ है ना। एवरेज एक्सेलरेशन को लिखते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है। सो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन हम डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, ठीक है। सो ये एक्सेलरेशन के टाइप से ये आप ध्यान रखना और आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो, आपके काम आ जाएगी, है ना। फिलहाल इसे नोट करो और अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने की तरफ, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज एन एक्सेलरेशन t + 2, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t बराबर 4 सेकंड। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, अभी इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये पार्टिकल है, टाइम जब 0 था यानी जब मोशन स्टार्ट हो रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 मान ली। इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है दैट इज t + 2 ना, t + 2। सो इसके पास एक एक्सेलरेशन है दैट इज t + 2। हमें क्या करना है, हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो यहाँ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन में हमें लिमिट्स लगानी पड़ती है ना। अगर तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा है मुझसे तो तुम्हें पता होगा सब, बट अगर नहीं पता तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है स्पेसिफिक पार्ट को, वरना ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पहला तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है हमारे पास x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट्स लगा के। सो कुछ ये a है लोअर लिमिट और b है अपर लिमिट, तो यहाँ क्या करते हो आप, जो हमारा इंटीग्रेटिंग के बाद फंक्शन आया इसे हम fx बोल देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद हमारा fx फंक्शन आया एक, ठीक है। इस पे हम डालते हैं हमारी लिमिट्स a to b। अब हम इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम b को इस फंक्शन में डालेंगे -a, तो हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ul माइनस ll, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली इंटीग्रेशन को करने के बाद हमें चेंज के बारे में पता चलता है ना। तो बेसिकली हम जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट, तो हमें सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में पता चलता है कि वेलोसिटी कितनी चेंज करी, है ना। सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट लगानी पड़ती है कि कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, वेरी। अब हमें देखो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, ठीक है। अगर ये dt इधर गया तो क्या हो जाएगा dv बराबर a dt, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे dv है, dv यानी स्मॉल चेंज इन v, ठीक है। हमें क्या बताना है, लार्ज चेंज बताना है ना, 0 से लेके 4 सेकंड तक एप्रिशिएबल चेंज है ना। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो वेलोसिटी हमारी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि लोअर लिमिट, कहाँ से वेलोसिटी हमारी स्टार्ट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो आप, रेस्ट में वेलोसिटी कितनी होती है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी t बराबर 4 सेकंड पे। हमने अज्यूम कर लिया कुछ भी, हमें पता नहीं है, हमें वही तो निकालना है ना। और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, एक्सेलरेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, टाइम की वैल्यू रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैव एक्सेलरेशन 0, सो t की वैल्यू 0, जब हमारा टाइम 0 था यानी जब हमारा मोशन स्टार्ट हुआ तब से लेके 4 सेकंड तक हमने एक्सेलरेट करा और उसके बाद वेलोसिटी हमें बतानी है ना। तो टाइम 0 से लेके 4 सेकंड तक क्या करेगा, वेरी करेगा। इसी को हम एक्सेलरेशन की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आएगा t + 2 dt और इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखो dv है, सिर्फ dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन v ही आ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो dv को हम कैसे लिख सकते हैं, v की पावर 0 इंटू dv ऐसे लिख सकते हैं, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 होता है ना। तो इस dv के साथ यहाँ पे अगर 1 मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत होगी नहीं होगी,
तो ये 1 यहाँ से हटा के मैंने इसको v की पावर 0 बोल दिया। अब मैं अगर इसे इंटीग्रेट करूं तो कितना आ जाएगा ये v की पावर 0 प्लस 1, सो v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ओ सॉरी 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा v की पावर 1 अपॉन 1, तो ये क्या आया v ही तो आया। सो कभी भी आप dv को इंटीग्रेट या dx को इंटीग्रेट या dt को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल जो है वो वैसे का वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है, बस d हट जाएगा, ये बात ध्यान रखना, d हट जाएगा। तो यहाँ पे से इंटीग्रेट करके हमें मिला v फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 टू v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 2 dt। अब देखो इंटीग्रेशन में भी हमारा dt दोनों के पास आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा और 2 dt के पास भी आ जाएगा, ठीक है। सो t dt का इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, पूरा लिख ही देता हूँ, 0 से 4 t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 2 dt, ये 2 हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो, इसके आगे वाले स्टेप पे भी हम चलते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बची ना, छोटा बोर्ड है, इसे फटाफट नोट करो। अब देखो हमें सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं t dt को इंटीग्रेट करूं तो यहाँ क्या है t की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट्स क्या है मेरी 0 से t प्लस 2 इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t ही होगा फ्रॉम वेयर 0 टू 4, और वेलोसिटी कहाँ से, वेलोसिटी 0 टू v है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे मैं अपर लिमिट डालूंगा, अपर लिमिट क्या है v माइनस लोअर लिमिट v की जगह 0 बराबर, यहाँ पे अपर लिमिट डालोगे आप और सब्ट्रैक्ट कर दोगे वैल्यू एट लोअर लिमिट से, ठीक है। तो अगर मैं अपर लिमिट डालूंगी t की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो जब आप t की जगह 4 डालोगे, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 माइनस जब 0 डालोगे तो आप 0 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू t की जगह 4 डालोगे 4 माइनस 0 डालोगे तो 0, ठीक है। चलो सो यहाँ v माइनस 0 v बचा हमारे पास 16 अपॉन 2 कितना होता है 8, माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, प्लस 2 इंटू 4 8 16 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा वेलोसिटी की वजह से 16 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार इसे दोबारा खुद करके देखना तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि 2 क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ ऑन दिस टॉपिक। वैसे तो ये वेलोसिटी निकालने का नहीं, वेलोसिटी नहीं, तो पिछले वाला हमने क्वेश्चन करा था x से वेलोसिटी निकालने वाला, वो हम अपनी वेलोसिटी वाली उसमें भी कर चुके हैं, ठीक है, वीडियो में, और इससे डिटेल्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज का मेन कंसर्न है हमारा एक्सेलरेटेड मोशंस और इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना, ठीक है। सो इसे तुम नोट करो, हम सीधे अब इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं और फिर उसके बाद 4-5 ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो मजा आ जाएगा। देखो अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है तो हमें 3 रिलेशन और 2 फॉर्मूला पता होने चाहिए, ठीक है। रिलेशन कौन सा, स्पीड का फॉर्मूला है यार, वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड नहीं वेलोसिटी का फॉर्मूला। v क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और अगर हमारा शॉर्ट इंटरवल है, बहुत छोटा इंटरवल है, ठीक है, तो हम उसे dx by dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को क्या दे दिया, x ले लिया। पहला तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा तुम्हें क्या पता होना चाहिए, क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और इसी को मैं dv बाई dt भी लिख सकता हूँ, ठीक है। दूसरा तुम्हें ये पता होना चाहिए। तीसरा क्या पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन से ही एक और हम रिलेशन डिराइव करते हैं, a क्या होता है हमारा dv बाई dt, अगर हम इसमें दोनों जगह dx बाई dx से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसे देखो, ये dx बाई dt क्या है, dx बाई dt क्या होता है v, तो ये हमारा बन जाएगा v इंटू dv बाई dx। ये है हमारा तीसरा रिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या, v इक्वल टू dx बाई dt, दूसरा a इक्वल टू dv बाई dt, और तीसरा a इक्वल टू v dv बाई dx। ये हमने इससे डिराइव किया है। अगर आपको ये 3 रिलेशन पता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ पीस ऑफ केक। 2 फार्मूला आते हैं कैलकुलस के और वो मैं तुम्हें डेरिवेशन के टाइम ही बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए ये 3 रिलेशनशिप नोट करो और हम चलते हैं सीधे हमारी पहले इक्वेशन की तरफ, v बराबर u प्लस at। अब देखो ये है हमारी पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस at। अब इसे डिराइव करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये इक्वेशन लगती कहाँ है और मोशन किस तरीके से चल रहा है, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सिर्फ डेरिवेशन रट के क्या करोगे, रटी हुई चीज हमेशा इंसान भूल जाता है, समझी हुई चीज कभी नहीं भूलता, तो समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ क्या होता है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है,
पहली बात, ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन पे ही लगती है। जैसे कि आप हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आप भागोगे नहीं, कार में बना दे रहे आपको, कार में बैठा दिया आपको, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है। टाइम t बराबर 0 मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट करा और इस टाइम पे आपकी जो वेलोसिटी थी उसको हमने बोला u, ठीक है। अब आपने अपने एक्सीलरेटर का पंजा दबाया और आपको एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन मिला a, ठीक है, a एक्सीलरेशन आपका है। आप कुछ आगे पहुंच गए, ठीक है। यहाँ आगे पहुंचने में आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा या डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ s, ठीक है, कुछ टाइम t पे, और आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई v। सो जब इस तरीके का मोशन हो कि आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, है ना, आपको टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट पूछ ले कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तब आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हो। अब देखो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v बराबर u प्लस at। अब इसमें हमारा रिलेशन किस किस के बीच में है, v, u, a और t के बीच में, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या, v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, है ना, या वेलोसिटी एट एनी टाइम। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट ही है, ठीक है। a क्या है, एक्सेलरेशन, अगेन कांस्टेंट, एंड t इज आवर टाइम दैट इज वेरिएबल। अब देखो यहाँ जो रिलेशन है वो किसके बीच में है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, है ना। u और v क्या है, दोनों वेलोसिटी ही तो है, वेलोसिटी ही है दोनों, है ना। सो v और u क्या है, वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, टाइम, v, a और t। आपको इन तीनों का रिलेशनशिप चाहिए ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए। इधर इन तीनों का इक्वेशन, सॉरी, इन तीनों का रिलेशन यहाँ देखें क्या मिलेगा, इसमें है, इसमें v, x और t का है, x है या नहीं है, ये नहीं चलेगा। इसमें देखो a, v और t, a, v, t, ये चल जाएगा क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है उसमें भी इन तीनों के बारे में बात हो रही है। और ये जो हमारी दूसरी, हमारी जो पहले जो हमने डिराइव करके कुछ अपने रिजल्ट रखे हुए थे उसमें भी किसकी बात हो रही है, इसकी ही बात हो रही है ना, इन तीनों की ही बात हो रही है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन को पहले लिख देंगे dv by dt, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt। अब हमें निकालनी क्या है, वेलोसिटी निकालनी है ना, तो ये dt उधर गया, dv क्या बन जाएगा हमारा, a डॉट dt। अब तुम्हें एक बात बता दूं, कभी भी मल्टीप्लिकेशन में d और उसके साथ कोई वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इंटीग्रेट। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है x की पावर n dx। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2 डॉट 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 कुछ भी, ठीक है, ठीक है। सिर्फ n यहाँ पे माइनस 1 नहीं हो सकता, ठीक है, n माइनस 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। और आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करूँ तो कैसे करूंगा यार, यहाँ पे तो सिर्फ dv है, dv के साथ तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, तो ले आओ यहाँ पे 1, ठीक है। अब आपको ये पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 1 की जगह v की पावर 0 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। सो v की पावर 0 dv इक्वल टू a, यहाँ क्या है t, यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, तो यहाँ पे भी 1 होगा और इसको मैं t की पावर 0 dd लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट करा, ठीक है। v की पावर 0 को इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलेगा, v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे लिमिट्स लगेंगी, लिमिट्स क्या होती है, हमारा इंटरवल डिफाइन कर रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, u हमारी पहले थी, u से लेके v तक हमें जाना है, तो यहाँ भी हम u से v तक कर देंगे, ठीक है। और टाइम क्या होगा, 0 से t, तो यहाँ 0 से t, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेट क्या है, v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, v ही हो जाएगा। इसकी लिमिट्स क्या होंगी, u से v तक, यहाँ a हमारा पहले से था, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 0, t हो जाएगा लिमिट 0 से t। अब अगर हम इसे खोलें तो हम कैसे खोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, v माइनस u बराबर a इंटू इसके अंदर t माइनस 0, है ना। यहाँ पे t की जगह t डालो और फिर 0 डालो और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो,
तो यहाँ हमें इक्वेशन क्या मिल गई, v माइनस यू बराबर t माइनस जीरो, इसको मैं सिर्फ t ही लिख सकता हूँ और यहीं से हमें मेरी पहली इक्वेशन मिल जाएगी, ये u जब उधर जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। तो देखो ऐसे ही सिंपल तरीके से हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली। अब मैं चाहता तो मैं तुम्हें सीधे यहाँ पे इंटीग्रेट करके बता देता, बट मैंने सोचा ये तो बता दूं मोशन हो कैसे रहा है, कर क्या रहे हो तुम, ठीक है। सो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। अब हम जाते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जो कि है s बराबर u प्लस ए टी। इसे नोट करो फटाफट, फिर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। अब देखो ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी तुम ऐसे ही देख सकते हो कि किन किन के बीच में रिलेशन है, फिर वहां से वो इक्वेशन उठा लो, ठीक है। मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताता हूँ। वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। इतना पता है, इतना तो यार अभी तक पता होगा है ना, क्लास 11 के स्टूडेंट हो। हम जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। क्या हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, हाँ आ रखी है, v बराबर u प्लस ए टी। अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, यहाँ भी dt, ठीक है। अब जब वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अगर आपको ऐसे समझ में आए तो ठीक है, ये तो मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ, ठीक है। क्या करके बताता हूँ, वेलोसिटी को मैं क्या dx बाई dt लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, dx बाई dt। ये dt से ये dt कर दिया, यहाँ हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ dx बचा। क्या बचा, सिर्फ dx। अब यार लिमिट्स देख लेते हैं कहाँ से कहाँ चीजें हो रही है, ठीक है। पहले कहाँ थे आप, आपकी पोजीशन क्या थी, 0 थी, फिर आप कितने डिस्प्लेस हो गए, s, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। टाइम कहाँ से हो रहा है, 0 से t, टाइम तो 0 से t हो रहा है हर केस में, है ना, तो 0 से t, 0 से t, ओके। चलो अब इसको क्या करना है हमें, सिंपली इंटीग्रेट, dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, यहाँ पे फिर 1 की पावर 0 हो जाएगी, सॉरी 1 की पावर 0 नहीं, x की पावर 0, x की पावर 0 dx इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू s, ठीक है। तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू s बराबर u इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या, फिर वही t, कहाँ से 0 से t, प्लस a बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, है ना, यहाँ t की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। ये कहाँ से, ये भी 0 से t। अब यहाँ पे आप सीधे डाल दो अपनी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, लिमिट्स डाल दो, तो x की पावर 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x, और नीचे से 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये सिंपल हमारा x बचेगा, ठीक है। अब x में आप s डालो, s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर u ब्रैकेट के अंदर t माइनस 0 प्लस a 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये सारे 0 वाली टर्म्स हटा दो, यहाँ से 0 हटाया, यहाँ से 0 हटाया, 0 की कुछ वैल्यू नहीं तो हम हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, s बराबर ut प्लस a बाई 2 t स्क्वायर, वही लिखा है, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपली ऐसे करके आप अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। तो ये भी हमने कर ली, यहाँ पे लिख लेते हैं s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब देखो इन इक्वेशन को हम कर कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सिंपल बता देता हूँ। पहले तुम्हें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वेलोसिटी की होती है, तो तुम किससे निकाल दोगे, इससे a dv बाई dt से, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। फिर तुम्हें उससे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। अब तुम जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो यहाँ से यहाँ अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन थोड़ी बढ़िया सी है, उसे भी देखते हैं फटाफट, पहले इसे नोट करो। अब देखो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a। इसे डिराइव करना भी बहुत आसान है। पहले देख लो रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से इक्वेशन ढूंढो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं है, नहीं होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नहीं होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट है, टिक, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी है, डिफरेंट वेलोसिटी भी है, ठीक है, वेलोसिटी भी है, u है ना, ठीक है, एक्सेलरेशन भी है, a भी है, ठीक है, और s भी है,
ठीक है, एस भी है। पर यहाँ देखो, यहाँ पे टाइम भी है और इसमें टाइम है नहीं है, हमें टाइम नहीं चाहिए, तो हम थर्ड इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, सॉरी इस वाली को यूज नहीं कर सकते, इस वाली को भी नहीं कर सकते, हम इसको यूज करेंगे। तो हमें पता है ए क्या होता है, v dv बाई dx। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से इधर dx को लेके जाओ, a dx बराबर v dv, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कहीं तुम एक्सेलरेशन को ना इंटीग्रेट कर दो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है, तो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से s तक, ठीक है। तो 0 से s यहाँ इंटीग्रेट करेंगे। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ हो रही है, पहले वेलोसिटी u थी, फिर v हो गई, तो u से v। अब अगर इसको इंटीग्रेट करें तो a तो हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हम फिर से x की पावर 0 लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 फ्रॉम 0 to s, और a यहाँ पे था बराबर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे v की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 फ्रॉम व्हाट, u to v, ठीक है। अब ये सिंपली v²/2 हो जाएगा, v²/2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सिर्फ x। अब यहाँ अगर हम s को डालेंगे तो s माइनस 0 को डालेंगे तो 0, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो हाफ था नीचे 2 डिवाइड में था, इसको कॉमन लेके हम यहाँ ले आए, 2a ये बन गया, ठीक है। अब इस v² में जब हम v डालेंगे तो v² ही बनेगा, माइनस जब u डालेंगे तो बन जाएगा u²। तो यहाँ से हमारे पास आ तो गई, आगे 0 हटाओ, v² - u² बराबर 2as, तो आ गया हमारे पास v² - u² बराबर 2as। बहुत ही आसान तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तीसरी भी डिराइव कर दी। तो यार इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा पीस ऑफ केक। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनको अप्लाई करना, इनके क्वेश्चंस करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, मोशन अंडर ग्रेविटी। और देखो अभी तक तुमने मेरी डेरिवेशन वाली वीडियो देख ली होगी, ठीक है, पुरानी वीडियो थी वो, अभी दोबारा रिकॉर्ड करना कोई सेंस नहीं बनाता मेरे हिसाब से, तो मैंने वही वीडियो यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है और ये भी पता है कि उनमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, तो ये सवाल सॉल्व करो। देखो ये क्या बोल रहा है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट x = 0। पहली बात, डायग्राम बनाओ। फिजिक्स में अगर आपका डायग्राम बन गया तो 90% सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो x = 0 यानी ओरिजिन पे x = 0 पे मेरा बॉडी जो है, तुम ही बता दो, तुम ही बन जाओ ये डोले शोले वाला बंदा, है ना, मेरे भी है वैसे थोड़े से। सो x = 0 पे बंदा मेरा यहाँ पे, ठीक है। चलो, उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। सो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट कर रहा है, पता नहीं कौन धक्का मार रहा है उसमें, जिम वाला बंदा से कौन धक्का मार सकता है, अपने आप रनिंग कर पाओ, तो इधर मूव कर रहा है, ठीक है। हमें बताना है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो, यानी x में ये कितना आगे चले गया, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, t = 10 सेकंड में। तो हमने सपोज करा कि ये t = 0 सेकंड में यहाँ पे था और t = 10 सेकंड पे यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे होगा हमारा बंदा, तो कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी भी होगी और ये कुछ यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस भी हो गया होगा। हमें दोनों चीज़ बतानी है, डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी। सो कैसे निकालेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u + at, ठीक है, v² - u² बराबर 2as और s बराबर ut + ½ at²। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी, कौन सी, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इसमें वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी तो तीनों में है, इसमें फाइनल नहीं है, इसको हटा दो में हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। हमें किस पे बतानी है वेलोसिटी, टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे t = 10 सेकंड पे। ये हमें वेलोसिटी बताता है, बट एट अ पर्टिकुलर s, यानी एट अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो और हमें वेलोसिटी निकालनी हो, हमें टाइम नहीं पता, तब हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास टाइम भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब पता है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, है ना, यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बोलती है, v = u + at। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम, कितने टाइम तक मोशन हो, ठीक है। हमें बोला था कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब अगर रेस्ट से बॉडी स्टार्ट करें, इसका मतलब u तो 0 हो गया, तो v किसके बराबर हो जाएगा, at के बराबर। एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू टाइम कितना है, 4 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन और टाइम भी 10 सेकंड, वाह, 10 × 10, v कितनी आ गया, 100 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई मेरी 100 मीटर पर सेकंड, सिंपल। चलो, अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, पहली तो सिंपल बात, हम ये यूज कर सकते हैं s = ut + ½ at²।
इस केस में हम सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, क्योंकि हमें वेलोसिटी भी पता है फाइनल, हमें एक्सेलरेशन भी पता है और हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है, ठीक है। सो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 100, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस 0 बराबर 2 इंटू ए की वैल्यू 10 इंटू एस, ठीक है। ये 0 हटा दो यहाँ से, एक 0 से एक 0 कट गया, 1000 आया, 2 से ये कट गया, बचा 500। सो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है 500 मीटर, ठीक है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as से हमने निकाला। अगर हम सेकंड या थर्ड इक्वेशन लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तब क्या आता हमारा आंसर? क्या तब भी हमारा आंसर यही आता? यही आना चाहिए। चलो देखते हैं उसे भी। s क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। डिस्प्लेसमेंट है हमारा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। u क्या है 0, टाइम क्या है 10 सेकंड, प्लस हाफ इंटू एक्सप्रेशन कितना है 10 इंटू टाइम कितना है t का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। सो कितना आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से, ये तो 0 ही हो गया, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000, ये भी कितना आ जाएगा 500 मीटर ही। सो आप इक्वेशन कोई भी लगाओ, अगर आपकी कॉन्सेप्ट सही है तो आपका आंसर सही आएगा। और अभी आपके कॉन्सेप्ट को हिलाने के लिए एक न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोगों का कॉन्सेप्ट बढ़िया है। जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, बट जिसका कॉन्सेप्ट खराब होगा वो नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं किसका कॉन्सेप्ट अच्छा है। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिलने वाले हैं, देखते हैं अभी कैसे हिलते हैं। मैं भी देखूंगा हिलते हुए, मजा आएगा मुझे। A body starting from x equal to 0 have initial velocity 12 meter per second. It has an acceleration of minus 6 meter per second square. Find distance traveled by particle in 3 second and 5 second, है ना। तो हमें 3 सेकंड में भी डिस्टेंस बताना है पार्टिकल का, और 5 सेकंड में भी कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा वो बताना है, ठीक है। चलो पहले डायग्राम बन गया, 90% क्वेश्चन हो गया, समझते हैं पहले डायग्राम को। हाँ, इस क्वेश्चन में तो डायग्राम बनाने के बाद भी तुम्हारा 90% क्वेश्चन होगा। तो बॉडी कहाँ पे है मेरी, x बराबर 0 पे एट t बराबर 0, और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, 12 मीटर पर सेकंड की, सेकंड स्क्वायर नहीं सेकंड की। एक्सेलरेशन उसका है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन क्या है -6, माइनस मतलब पीछे की तरफ, है ना। तो कभी भी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू में प्लस माइनस दिख जाए तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव x में और नेगेटिव मतलब नेगेटिव x में, क्योंकि हमें क्या होता है जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना उसमें फिर डायरेक्शन डालनी पड़ती है वैल्यूज, क्योंकि सारी जो वैल्यूज उसके अंदर है वो वेक्टर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है, और क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन भी, सब वेक्टर है। तो जो भी हमारे पॉजिटिव x की तरफ होगा उसे हम पॉजिटिव रिपोर्ट करते हैं, और नेगेटिव x की तरफ, तो नेगेटिव x की तरफ जो होता है उसे नेगेटिव बोलते हैं। तो अभी हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लगाया, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन है दैट इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये रिटार्डेशन है, और इसी क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन के बारे में डेप्थ नॉलेज होगी। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको रिटार्डेशन का असली मतलब पता चलेगा, और रिटार्डेशन कहाँ कहाँ पे आप गलती करोगे वो भी पता चलेगा, है ना। गलतियां तो अभी पता चली जाएगी तुम्हें। तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे चल रहा है, हमें बताना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पार्टिकल इन 3 सेकंड। इक्वेशन कौन से लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कभी भी तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन तो पता ही होगा, ठीक है, और तुम्हें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो तुम क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन लगाओगे, ठीक है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि इसके पास हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी हमें पता है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है, हम इजीली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। t बराबर 3 सेकंड में निकालना है, तो s कितना हो जाएगा, ut इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12, टाइम कितना 3 सेकंड, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -6 इंटू t का स्क्वायर, सॉरी हाफ 80 नहीं, हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो ये 6 कट जाएगा 2 से, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 9 3 जा कितना होता है 27। सो s बराबर 12 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 9, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसे, तो ये 3 हमारा कॉमन आ गया बाहर, बेसिक मैथ 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 जा 9 हमारा आंसर आ गया। तो s की वैल्यू है हमारे 9 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है 9 मीटर, ठीक है, कितनी है 9 मीटर, यहाँ से भी देख लो, 12 3 जा क्या होता है 36, 36 माइनस 9 3 जा 27, यहाँ से भी कितना आ जाएगा हमारा 9 मीटर, ओके। चलो तो हमारा क्या आया, पार्टिकल 3 सेकंड में कितना चला 9 मीटर, सही हो तुम लोग, यही तुम्हारा आंसर आया,
थम्स अप। सेकेंड पार्ट में देखो t बराबर 5 सेकेंड्स को नोट करना, ठीक है, t बराबर 5 सेकेंड, सो s बराबर हाफ at स्क्वायर प्लस ut, सो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या हो गया, रात को ना मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है 3 बजे के बाद। सो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ut कितना हो जाएगा, u क्या है 12, यहाँ भी u 12 है, टाइम कितना है 5 सेकेंड प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है, a कितना है -6 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 5, टी का स्क्वायर 25, तो 2 से फिर से ही कट जाएगा 3 टाइम्स और 25 3 जा 75, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा 12 इंटू 5 60 माइनस 75, ये आ गया मेरा -15। ओ माय गॉड, हाउ दैट हैपन है। 5 सेकंड पे कितना आ गया मेरा आंसर, -15 मीटर। हाउ इज इट पॉसिबल दैट डिस्टेंस इज नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव कभी हो सकता है, नहीं, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपका आंसर गलत है। सो ये जो आपने पूरा अभी तक करा ना वो सब गलत है। मैं जानबूझ के गलत कर रहा था ताकि तुम्हें गलती तो बताऊं तुम्हारी। देखो जो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन है उसमें हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस, तो वो इक्वेशन नहीं लगेगी फिलहाल, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो 5 सेकंड पे -15 मीटर आया वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, जो हमारा पार्टिकल है वो -15 मीटर पे खड़ा है जब टाइम की वैल्यू 5 सेकंड है। इसका मतलब क्या है, हमारा पार्टिकल अभी आगे जा रहा था, वो आगे कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे रेस्ट पे आया होगा, रुका होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन तो उसके पास हमेशा है, ठीक है, इधर की तरफ, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन पे उसके पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अब भी है। तो अब क्या करा है इसने, जो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यहाँ पे था, ठीक है, जो यहाँ पे रिटार्डेशन का काम कर रहा था, बॉडी को रोक रहा था, अब क्या करेगा, रेस्ट से बॉडी को चला के यहाँ तक लेके आ गया, ठीक है। हमसे डिस्टेंस पूछा है तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ेंगे, ये सारे फिनोमेना देखना पड़ेगा कि पार्टिकल पहले यहाँ आया फिर वापस आया होगा कहीं ना कहीं, है ना। सो जो रिटार्डेशन है हमारा वो यहाँ से यहाँ तक तो है, ठीक है, मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला जो हमारा एक्सेलरेशन है वो यहाँ से यहाँ, जब हमारा फॉरवर्ड मोशन जा रहा है, जब मैं ऐसा आगे चल रहा हूँ तो मुझे पीछे से खींच रहा है, मतलब मुझे रोक रहा है, बट जब मैं यहाँ एक बार आगे पहुंच गया उसके बाद मुझे खींच के पीछे ला रहा है, मेरी स्पीड बढ़ा रहा है, यानी क्या कर रहा है, मुझे एक्सेलरेट कर रहा है ना, वरना तो ये पॉसिबल ही नहीं है मोशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, यानी रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन है मतलब रुकना चाहिए मुझे, बट रुकने के बाद वापस चल गया ना। तो जब मैं वापस चला तो ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मुझे क्या कर रही थी, मेरी स्पीड बढ़ा रही थी। तो कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि -6 आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन के आगे तो वो रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन सिर्फ तभी होता है जब हमारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। जैसे देखो यहाँ पे पार्टिकल मेरा आगे जा रहा था, एक्सेलरेशन पीछे, तो क्या करा, रिटार्ड करा, ठीक है। ये तो बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन, तुम्हें मुझे समझाना था। अब बात आएगी कि इसमें मुझे डिस्टेंस कैसे निकालना है। देखो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल दूंगा, ठीक है, इस केस का, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट चला, ठीक है। उसके बाद मेरा पार्टिकल कुछ पीछे आया होगा, ठीक है, जितना ये पीछे आया उतना मैं और डिस्प्लेसमेंट निकाल दूंगा और ऐड कर दूंगा, तो मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, पहले यहाँ से यहाँ जाके जब रुका फिर वापस आया, है ना, वही टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जो पार्टिकल है वो रुका कब, पहली बात वो रुका कब, और जब वो रुका तो उसकी पोजीशन क्या थी, निकाल देते हैं, ठीक है। पहले निकालते हैं कि कौन से टाइम पे वो रुका, ठीक है। सो v बराबर u प्लस एटी का अगर मैं यूज करूं तो मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, जब मेरा पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो v बराबर 0 बराबर u कितनी थी मेरी 12 मीटर पर सेकंड प्लस a कितना था मेरा -6, ठीक है, इससे चलने वाली है -6 है ना, ठीक है, इनटू t, टाइम कितना है मेरा वही तो निकालना है, टाइम तो निकालना है, तो ये -6 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 6t बराबर 12, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड। तो यानी कि t बराबर 2 सेकेंड पे मेरा पार्टिकल रेस्ट में आया। यहां से आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, t बराबर 2 सेकेंड, जब t की वैल्यू 2 सेकेंड थी तो मेरा पार्टिकल यहाँ रुक गया। हमसे 3 सेकेंड में पूछा था, 3 सेकेंड हमने क्या बोला 9 मीटर। तो देखो 3 सेकेंड में ना ये पार्टिकल यहाँ चल के वापस कुछ थोड़ा आ गया होगा, यहाँ तक आ गया होगा t बराबर 3 सेकंड में, क्योंकि t बराबर 2 सेकंड पे तो रुक गया, रुकने के बाद वापस चल के यहाँ पे आया है t बराबर 3 सेकंड पे, किस पे, t बराबर 3 सेकंड पे।
तो t बराबर 3 सेकंड पे भी जो यहाँ से मेरा डिस्प्लेसमेंट आया ना वो गलत है, इसे तो मिटा ही देते हैं, ये तो प्रॉपर पूरा गलत है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मेरी पोजीशन जहाँ पे मैं रुका हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे स्टेप्स करेंगे हम, हमारा ये आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा, बस तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट पक्का रखना है, ठीक है। तो t बराबर 2 सेकंड पे वर्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, t बराबर 2 सेकंड में निकाल देते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as कर रहा हूँ, इससे मेरा आंसर इजीली जल्दी से आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है मेरे पास, माइनस u स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2as, ठीक है। u की वैल्यू कितनी थी मेरी इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, तो 12 का स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन बराबर 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -6 और s हमें निकालना है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 इंटू 12 है यहाँ पे और 2 इंटू 6 यहाँ पे, तो 6 2 सा 12 फिर 2 से 2 कट गया, तो s की वैल्यू क्या है मेरे पास 12 मीटर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, पार्टिकल रेस्ट पे आया t बराबर 2 सेकंड पे, उसका डिस्प्लेसमेंट था 12 मीटर। अब जब मेरा पार्टिकल यहाँ चल के वापस यहाँ पे आया तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, पहले आगे गया फिर पीछे आया, यानी कि जितना आगे चला प्लस पीछे कितना आया, तो ये पीछे कितना आया होगा 12 माइनस 9 कितना 3 मीटर। तो पहले ये 12 मीटर आगे गया फिर घूम के 3 मीटर पीछे आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है, टोटल एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी होता है हमारा डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ कितना था 12 मीटर ऐसे प्लस 3 मीटर ऐसे, 12 3 कितना होता है 15। तो डिस्टेंस एट t बराबर 3 सेकंड पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास 15 मीटर, और t बराबर 5 सेकंड पे कितना होगा वो मुझे तुम बता दो डिस्टेंस। अब देखो 5 सेकंड में क्या हो रहा है, मैं पहले यहां से यहां गया, उसके बाद पूरा वापस से यहां पे आया हूं, पूरा तो पहले मैं आगे गया पूरा, फिर मैं पूरा पीछे आया, तो आगे तो मैं 12 मीटर गया इतना मुझे पता है, पीछे कितना आऊंगा मैं, यहां से यहां तक 12 मीटर, यहां से यहां तक 12 मीटर पीछे आया मैं, प्लस यहां से यहां तक कितना 15 मीटर, ठीक है। तो मेरा टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा कितना हुआ 12 मीटर ऐसे प्लस 15 मीटर ऐसे और 15 मीटर, मतलब यहां से यहां तक 12 मीटर गया मैं, ठीक है, प्लस यहां से यहां तक टोटल कितना 30 मीटर, तो 12 प्लस 30 कितना होता है भाई 42। तो t बराबर 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट था 42 मीटर, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर तुम्हें समझ में आया तो इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर यू बिकॉज इट इज अ एडवांस कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट और भी है मेरे साथ, बट वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम अपने जो बेसिक जो तुम्हें आना ही चाहिए उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और इसे तुम नोट करो, वैसे तुमने साथ साथ ही नोट करा होगा, मैं तो मिटा रहा था बीच बीच में, है ना, तो इसे तुम नोट करो, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन लेके आते हैं और मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। ये क्लासिक क्वेश्चन है कि एक जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, क्या हमारी बॉडी रिटार्ड कर रही है, यानी उसकी स्पीड कम हो रही है, यस और नो, यस नो और वी डोंट नो, आई डोंट नो, शी डोंट नो, दुनिया चीजें ते क्रेजी, शी डोंट नो, मुंडा होते ते क्रेजी। डू यू नो बॉडी रिटार्ड करेगी या नहीं, नो, वी डोंट नो, वी कांट से बाय जस्ट सीइंग अ नेगेटिव साइन दैट अ बॉडी इज रिटार्डिंग। सिर्फ एक नेगेटिव साइन देख के हम ये नहीं बोल सकते बॉडी रिटार्ड करे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना कि नेगेटिव साइन ऐसे वाले मोशन में तो रिटार्ड कर रहा था, बट जब मैं ऐसे वापस आ रहा था तो मुझे एक्सीलरेट भी तो कर रहा था, है ना। सो जो हमारा रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट होता है दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि अगर मेरी बॉडी यहाँ चल रही है, वेलोसिटी मेरी इधर है, एक्सेलरेशन मेरा इधर है, तो मेरा क्या होगा रिटार्डेशन, ठीक है। मेरी वेलोसिटी अगर इधर है और मेरा एक्सेलरेशन अभी भी इधर है, तो क्या होगा मेरा एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मेरी वेलोसिटी अगर इधर है और मेरा एक्सेलरेशन भी इधर है, तो यहां भी क्या होगा एक्सेलरेशन। और अगर मेरी वेलोसिटी इधर है और मेरा हो तो गए सारे केस, वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर, हाँ एक केस बचा है, अगर मेरी वेलोसिटी इधर है और मेरा एक्सेलरेशन इधर है तो क्या होगा रिटार्डेशन। एक बात पे ध्यान देखो, ये एक्सेलरेशन मेरा इधर है तो ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी,
नेगेटिव मेरा रिटार्ड कर रहा है, लेकिन इस केस में देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये भी तो रिटार्ड कर रहा है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन मेरा है तो सिर्फ वही रिटार्ड करेगा या वो रिटार्ड ही कर रहा है। वो डिपेंड करेगा एंटायरली ऑन द मोशन ऑफ बॉडी, मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, है ना। अगर मेरी बॉडी मूव कर रही है अलोंग द एक्सेलरेशन तो मेरी बॉडी एक्सेलरेट करेगी, बट अगर मेरा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो गई, अपोजिट हो गई, तो मेरी बॉडी रिटार्ड करेगी। ये एक बहुत ही सिंपल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है रिटार्डेशन का, बट बहुत लोग गलत कर देते हैं ये, है ना। देख के गलत करते हो ना। अभी तुमने क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे, गलत क्या करोगे? गलत तो तब करोगे जब किताब खोल के पढ़ी होगी बेटा। कॉपी किताबें खोली नहीं तो कहाँ से गलत करा? अभी कुछ नहीं गलत करा, अभी जो करा सब कुछ सही करा। आप करोगे गलत जब ये लेक्चर देख लोगे, इसके बाद नहीं, इस लेक्चर को देखने के बाद भी गलत करोगे, इसके बाद तो सारा सही सही करोगे। तो इसे नोट करो फटाफट। 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है? बहुत हो गया अब देखो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? अभी 2 और करेंगे। एक जो है मेरी ट्रेन, वो कितनी लंबी है? रेलवे ट्रैक तो बना लो पहले, ट्रेन हवा में थोड़ा जाएगी। ये ट्रेन मेरी 500 मीटर लंबी है, ठीक है? 500 मीटर लंबी है। ये एक टनल है यहाँ पे, टनल, और ये पीछे से खुल रहा है, ठीक है? इस टनल के 500 मीटर दूर अभी खड़ी है, ठीक है? 500 मीटर दूर खड़ी है। इस टनल की जो टोटल लेंथ है दैट इज सपोज 1500 मीटर, 1500 मीटर, ठीक है? ट्रेन अभी रेस्ट पे है और उसका एक्सेलरेशन मान लो आप कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें ये बताना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ए बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ये बताना है कि जो हमारी ट्रेन है वो इस टनल से कंप्लीटली बाहर कितनी देर में निकल जाएगी। देखो इस केस में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ट्रेन है वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, ठीक है? ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, कितना करेगी? देखो ये ट्रेन है, यहाँ से जाएगी, फिर क्या करेगी, यहाँ से टोटल ऐसे बाहर आ जाएगी पूरी की पूरी, है ना। सो मेरी ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा वो मुझे बताओ। इसका कोई भी एक पॉइंट देख लो, जैसे ये पॉइंट ए देख रहा हूँ ना। ट्रेन मेरी रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी मतलब ये ऐसी बॉडी जो जिसकी पोजीशन चेंज नहीं करती, फ्लेक्स नहीं करती, पोजीशन तो चेंज करती, मतलब फ्लेक्स नहीं करती, कंप्रेस नहीं होती, ये मेरी रिजिड बॉडी होती है। तो देखो अगर मैं इसे पुश कर रहा हूँ ना, तो जितना मेरा आगे वाला पॉइंट मूव कर रहा है उतना ही पीछे वाला मूव कर रहा है, ठीक है? अब इस ट्रेन के एग्जाम्पल को समझो। ये टनल है, ऐसे ये टनल है, यहाँ पे ट्रेन है। अब मेरी ट्रेन टनल में आई, घुसी अंदर, बाहर कब निकलेगी? जब इसका एंड पॉइंट भी पूरा बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे करके तो मेरी ट्रेन बाहर निकलेगी जब एंड पॉइंट भी पूरा निकल जाएगा, ठीक है? तो मेरी ट्रेन मूव कितनी करी, पॉइंट ए यहाँ से पहले यहाँ तक गया, फिर पूरा टनल चला, फिर यहाँ तक गया, ठीक है? यहाँ तक आगे जाने में उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जितनी ट्रेन की पूरी लेंथ है उतना ही, है ना। तो कितना होगा यहाँ से, 500 मीटर ही होगा ना, और, है ना। सो मेरी ट्रेन ने टोटल जो डिस्प्लेस हुई, टोटल डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना करा, 500 मीटर प्लस 1500 मीटर प्लस 500 मीटर, तो 1500 प्लस 500, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट था वो था कितना, 2500 मीटर। एक्सेलरेशन मुझे पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है रेस्ट से आया, यानी कि u बराबर 0। अब मुझे बताना है कि कितने टाइम बाद ये ट्रेन यहाँ से बाहर निकलेगी, कितना टाइम लगेगा इसे। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो मेरा 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। s कितना है, 2500 पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, प्लस 2500 बराबर हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, आगे की तरफ ही है, तो प्लस 10, ठीक है, इनटू t का स्क्वायर। चलो एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, ठीक है। 2 इंटू 25, 2 इंटू 250, ये बचा हमारे पास बराबर टी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 500, टी स्क्वायर इसके बराबर है 500, तो ऐसे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 500। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 रूट 5 सेकेंड। तो मेरा यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई कि 10 रूट 5 सेकेंड के बाद जो मेरी ट्रेन है वो पूरा कंप्लीट निकल जाएगी, ठीक है। बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही।
अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें एक बंदे ने ना गोली चला दी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, गोली निकली उसकी मजल से। क्यों चलाई भगवान जाने, बट इसने चला दी। ये हवा में क्यों खड़ा है, इसको जमीन पे लाओ पहले। चलाई, सामने एक पेड़ था, 10 मीटर चौड़ा पेड़ था, वो हमें एक रिटार्डिंग फोर्स दे रहा है या रिटार्डिंग एक्सीलरेशन दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हमें ये बताना है कि वो जो बुलेट है वो उस पेड़ के अंदर रुक जाएगी या बाहर निकल जाएगी। तो देखो केस क्या है यहाँ पे, ऐसा हमारे पास पेड़ है 10 मीटर लंबा, ठीक है, हमसे यहाँ पे गोली आ रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो रिटार्डेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या ये बुलेट 10 मीटर वाले पेड़ के अंदर अंदर रुक जाएगी? उसे बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो रिटार्डेशन लग रहा है वो इस बुलेट को कितना डिस्प्लेसमेंट करने के बाद रुकेगा। अगर मुझे पता चल गया कि मेरी बुलेट सपोज 4 मीटर बाद रुकेगी, तो यार 4 मीटर यहाँ पे चलेगी, यहाँ रुक जाएगी। अगर मुझे पता चला कि मेरी बुलेट 12 मीटर बाद रुकेगी या 16 मीटर बाद रुकेगी, तो ये पेड़ रोक ही नहीं पाएगा, ये तो 10 मीटर का है, बाहर निकल जाएगी यहाँ से, क्योंकि रुकना तो 12 मीटर बाद था ना, है ना। रिटार्डेशन तो 10 मीटर तक ही लगा और रुकना इसको तो क्या था, 12 मीटर बाद था, है ना। तो मुझे जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो पता चल गया, तो उससे मेरे को अंदाजा आ जाएगा कि ये पेड़ से रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। तो मैं क्या निकालूंगा, पहले स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। सो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या देख लेते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊंगा या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as लगाऊंगा। देखो अगर मेरी बुलेट को रुकना है तो मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, सॉरी ये तो u है, फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन मुझे पता है, s मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी भी मुझे पता है। इस केस में देखो यहाँ पे टाइम आ रहा है, टाइम का कोई मतलब ही नहीं इधर, टाइम मुझे पता नहीं है, कब, मुझे क्या पता भाई कब कब ये घुस रही है, कब बाहर निकलेगी, मुझे टाइम के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। सो मैं टाइम तो नहीं निकाल रहा अभी, ठीक है, टाइम वाले इक्वेशन से तो मैं नहीं निकाल रहा, मुझे टाइम पता ही नहीं है, ठीक है, मुझे टाइम नहीं पता, अभी बताऊंगा तुम्हें टाइम के बारे में, हाँ भी नहीं करवाऊंगा तुमसे टाइम भी। पहले हम निकालेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो u का स्क्वायर 100 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन नेगेटिव डायरेक्शन माइनस 10 इंटू एस। सो 100 का स्क्वायर कितना जाएगा, पहले तो माइनस से माइनस काटो, ठीक है, 100 का स्क्वायर आएगा 10,000 बराबर 2 इंटू 10 इंटू एस, 0 से 0 कट गया 1000 2 500, तो एस की वैल्यू क्या है 500 मीटर। तो भाई ये बुलेट तो कहीं ना कहीं से ना, क्यों हो गया 4 बज रहे सुबह के, बोला भी नहीं जा रहा, गला सूख गया पूरा। तो ये बुलेट जो है वो रुक ही रही है, ठीक है, रुक ही नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस तो 500 मीटर चाहिए और ये पेड़ तो सिर्फ 10 मीटर लंबा है, ठीक है, सिर्फ 10 मीटर चौड़ा पेड़ है ये, लेकिन मेरी बुलेट को रुकना चाहिए 500 मीटर के रिटार्डेशन के बाद। तो अभी तो मेरी बुलेट क्या है, बिल्कुल नहीं रुक रही है, ठीक है, नहीं रुक रही है, पहली बात तो। विल दिस पेड़ बी एबल टू स्टॉप बुलेट, नो, ठीक है, सो नो दिस ट्री विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द बुलेट। और तुम भी अगर मुझसे पढ़ते रहोगे तो कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा तुम्हारी जेई की सीट से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब कल या कल नहीं, परसों का लेक्चर देखना, परसों एक नया वीडियो आएगी, उसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एडवांस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और कैसे तुम लगाते हो, ठीक है। अभी के लिए तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चन अगर और प्रैक्टिस करना है तो तुम मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, ठीक है, और क्वेश्चंस भी दे दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करना और सीधे मेरे साथ परसों मिलना जब हम एडवांस के कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग।